Assalamu alaikum and welcome back to Harizah YouTube channel. This is me Mohammad Haris, your graphic designing instructor. आज की वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को Adobe Stock और Flippic के लिए जो हम डिज़ाइन बनाते हैं उस उसके लिए जो हम साइज़ लेते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो एडोबी स्टॉक हो या फ्रीपिक हो, ठीक है, दोनों पर जो है हम ईपीएस फाइल अपलोड करेंगे। एडोबी स्टॉक पर जो है आप एडोबी इलस्ट्रेटर का फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, यानी एआई का फाइल जो होता है, ठीक है, ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एडोबी इलस्ट्रेटर का फाइल में जो है आपको बता रहा हूँ। फ्रीपिक जो है वो ईपीएस फाइल जो है वो एक्सेप्ट करता है, एआई फाइल एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसके लिए हम ईपीएस जो है वो बनाएंगे। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेना, ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो जो बंदे ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसको पता है कि लोगो डिज़ाइनिंग कैसी करनी है, चाहे वो मीडियम हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, ठीक है। जैसे भी है, अगर आप लोगो बना सकते हैं तो आप 10 फाइल्स बना ले, ठीक है। 10 से ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन 10 फाइल्स ऐसे होनी चाहिए कि वो फ्रीपिक जो है क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, अप्रूव कर ले आपके, और आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम जो बनाते हैं, एडोबी स्टॉक हो या फ्रीपिक हो या शटर स्टॉक हो, तीनों वेबसाइट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो इसके लिए जो है हम जो साइज लेते हैं वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ एडोबी स्टॉक और फ्रीपिक और शटर स्टॉक। सो यहाँ पर जो है आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं, लेकिन जो साइज़ मैं आपको बताऊंगा वो आपने क्यों लेना है उसका मैं आपको थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। क्योंकि हम जो लेते हैं, फॉर एग्जांपल, जो लोगो डिज़ाइनिंग के लिए ज़्यादातर लोग लेते हैं वो लेते हैं 1080 बाई 1080 भी आप ले सकते हैं, 1500 बाई 1500 भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिर मसला ये आ जाता है कि एडोबी स्टॉक और हमारे पास जो फ्री पिक है या शटर स्टॉक है, इसमें एडोबी स्टॉक और शटर स्टॉक जो है वो प्रीव्यू फाइल नहीं मांगता, ठीक है ना। प्रीव्यू फाइल नहीं मांगता, लेकिन हमारे पास जो फ्री पिक है, फ्री पिक ईपीएस फाइल के साथ साथ आपने प्रीव्यू फाइल जो है वो अपलोड करना होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये भी बात आ रही है कि सर प्रीव्यू फाइल क्या है और ईपीएस फाइल क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, ठीक है। ज़्यादा इंशाल्लाह जो इसका पूरा प्रोसेस है इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, 22 अप्रैल से। सो वहाँ पर जो है आपको सारी चीज़ें समझाई जाएगी कि प्रीव्यू फाइल किस तरीके से बनता है, वो अगर कुछ मसला करे किस तरीके से इसको सॉल्व होना चाहिए। लेकिन आज जो है सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो आप जो है मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ आप सिंपल उसको समझ ले, फाइल्स बना ले इंशाल्लाह, उस पर फिर हम डिटेल में बात करेंगे। तो प्रीव्यू फाइल जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर एक फ़ाइल दिखा दूँ, ठीक है। तो सिंपली मैंने ऑलरेडी कुछ बनाए हैं फाइल जो मेरे है थे फ्रीपिक और एडोबी स्टॉक के लिए। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप अगर देख ले मेरे पास ये मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास मैंने एक लोगो बनाया था बर्ड का, एब्स्ट्रैक्ट लोगो जिसको हम कहते हैं, जो मल्टीपल कलर्स होते हैं, ठीक है इसमें। और इसमें जो पोलीगॉन, सॉरी, ट्रायंगल शेप्स में जो है ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास है जेपेग, ये है ईपीएस और ये है एआई फाइल, ठीक है। तो अगर एआई फाइल में ओपन कर लूँ यहाँ पर, ठीक है, तो इसका एआई फाइल हमारे पास ये है। तो शटर स्टॉक पर और फ्री पिक पर जो है एआई एक्सेप्ट नहीं होता, इस पर ईपीएस और ईपीएस एक्सेप्ट होता है। एडोबी स्टॉक पर ईपीएस और एडोबी इलस्ट्रेटर का फाइल दोनों एक्सेप्ट हो जाते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो फिर आपने ऐसा फाइल बनाना है जो कि आपके फ्री पिक पर भी एक्सेप्ट हो जाए और आपके जो है यानी तीनों प्लेटफॉर्म में आसानी से एक्सेप्ट हो जाए। और तीनों पर एक फाइल ऐसा है कि वो एक्सेप्ट होता है, वो होता है ईपीएस फाइल। तो ईपीएस फाइल में भी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं तब वो एक्सेप्ट होता है, वो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आपको मैं समझाने वाला था प्रीव्यू फाइल। तो प्रीव्यू फाइल जो है हमारे पास होता है जेपेग फाइल। सिंपली आपने जो भी चीज़ बनाया है उसको जेपेग फाइल आपने जो है वो क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को अपना एक अकाउंट पे जो है वो समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर करूँगा ताकि मेरा इसमें नाम ना जाए, ठीक है, अपना वो मैं शो नहीं करना चाहता। हाँ, अच्छा, यहाँ पर ये मेरे
एक न्यू अकाउंट बनाया है कुछ मंथ्स पहले, ठीक है। इस पर इतना काम नहीं किया है, लेकिन ज़्यादातर अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए बनाया था। इस पर फाइल्स अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए, तो यहाँ पर अगर आप देखें मेरे जो पब्लिश फाइल्स है, ठीक है, यहाँ पर पब्लिश फाइल्स पे मैं आता हूँ तो ये एक लोगो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक रियल इस्टेट का एक रैंडम सा लोगो जो है मैंने बनाया था। प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं है, आपने नहीं समझना कि सर ये क्या किया है, ठीक है। बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, बस सिंपली एक चीज़ बना के अपलोड किया था। तो और ये अप्रूव भी है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है प्रीव्यू फाइल, ये जे पैक फाइल जो हमने बनाया था। ये आप देख ले, ये और भी जो है लेटर्स के कुछ चीज़ें मैंने बनाई थी, ठीक है। यहाँ पर आप देख ले, ये हमारे पास है फ्लायर डिज़ाइन, ये है हमारे पास पोस्टर डिज़ाइन जो मैं बनाता रहता हूँ, जिस पर डाउनलोड्स भी आते हैं माशाल्लाह से, ठीक है। तो अब जब ये आप देख सकते हैं, इसका ये इस साइड पर जो ओपन होता है, ये इसका होता है प्रीव्यू फाइल, यानी जेपैग फाइल, जो कस्टमर को जो है सामने दिखेगा, ठीक है। तो फ्री पिक जो है इसमें इतना सलाहियत नहीं है कि वो आप सिर्फ ईपीएस अपलोड कर ले और वो खुद जो है आपका जेपैग बना के उसके ऊपर लगा दे, ठीक है ना। फ्री पिक में इतना एबिलिटी अभी तक नहीं है, पता नहीं क्यों जो है उसने ये इसमें नहीं डाला है। बाकी एडोबी स्टॉक और शटर स्टॉक में ये कोडिंग की गई है कि आप सिंपली ईपीएस ही अपलोड कर लो। तो आप जब ईपीएस अपलोड करते हो तो वो ईपीएस से खुद ब खुद जो है आपका जो इमेज होता है वो निकाल देता है, ठीक है, इसके ऊपर लगा देता है। लेकिन फ्री पिक पर जब आप ईपीएस फाइल अपलोड करते हो तो वो शो नहीं होता जब तक उसके फाइल जो है, हाँ, उस फाइल का जेपेग फाइल यानी सेम फाइल जो आपने फाइल बनाया है उसका जेपेग आप निकाल दे और उसको इसके ऊपर लगा दे, ठीक है ना। तो फिर जो है यहाँ पर शो होता है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि सर इसको हम किस तरीके से इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है ना। तो आपने इसके ऊपर नहीं लगाना होता, ये फ्री पिक खुद करता है, ठीक है। और वो कैसे करता है फ्री पिक, आपने दोनों फाइल्स यानी ईपीएस फाइल और जेपेग फाइल, फॉर एग्जांपल आपने एक डिज़ाइन बनाया है तो इसका ईपीएस फाइल और जेपेग फाइल यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने इसका ईपीएस फाइल और जेपेग फाइल दोनों को एक ही नाम से सेव किया है। इसका भी आपने ये भी ध्यान रखना है कि इसमें अगर कैपिटल है तो इसमें भी कैपिटल होना चाहिए, यानी एक भी चीज़ कैपिटल और स्मॉल का भी फर्क नहीं होना चाहिए नेम का। तो फिर जब आप ये दोनों अपलोड करेंगे तो आपका जो है वो सिंपली वहाँ पर खुद ब खुद जो है वो प्रीव्यू फाइल इसके ऊपर लगा देगा और इसके पीछे ईपीएस फाइल हो जाएगा। फिर कीवर्ड्स वीवर्ड्स देने होते हैं वो इंशाल्लाह हम बाद में सीखेंगे। तो सिर्फ आपको प्रीव्यू फाइल या जेपेग फाइल में जो है मैंने डिफरेंस समझाना था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे ग्रुप में जो है सेंड कर ले, वहाँ पर भी मैं समझा लूँगा इंशाल्लाह। इस पर पूरा कोर्स है तो आप अभी के लिए सिर्फ इतना समझे ताकि आप अपने अकाउंट्स के लिए 10 फाइल जो रिक्वायर्ड होती है अकाउंट को इम्प्रूव करने के लिए, उसके लिए आप थोड़ा सा रेडी हो जाए, फाइल्स बना ले, ठीक है। जितना ज़्यादा बना सकते हैं बना ले, इसमें से जो फॉर एग्जांपल 20 बनाए, इस 20 में से आप 10 सेलेक्ट कर ले कि कौन से 10, ऐसे 10 आप सेलेक्ट करें कि वो बिल्कुल परफेक्ट होंगे। तो फिर वो आपका अकाउंट इम्प्रूव होने का जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक है। तो और ये भी आप बात याद रखें कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लोगोस पर अकाउंट ज़्यादा जल्दी जो है इम्प्रूव हो जाता है। बाकी अगर आप फॉर एग्जांपल जाएंगे पोस्टर डिज़ाइन फ्लायर डिज़ाइन पर तो उस पर जो है मुझे यकीन है 80 to 90% अकाउंट डिसअप्रूव हो जाते हैं। तो पहले आप अपना अकाउंट्स लोगो डिज़ाइनिंग से इम्प्रूव करवाए, फिर इसके बाद जो भी आपने अपलोड करना है अगर वो रिजेक्ट भी हो जाता है फिर अकाउंट पर जो है फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब जो है असल बात यह है कि अब हम आते हैं अपने फाइल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने साइज कौन सा रखना है, ठीक है, इस चीज़ का आपने जो है वो रखना है ख्याल, ठीक है। तो लोगोस के लिए मैं आज लोगों के लिए बता रहा हूँ इंशाल्लाह। जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि पोस्ट डिज़ाइन है, बैनर डिज़ाइन है, इसके अलग अलग साइज़ है वो मैं इंशाल्लाह फिर बाद में बता दूंगा। तो यहाँ पर आते हैं, तो फ्री पिक, एडोबी स्टॉक या हमारे पास जो शटर स्टॉक है, आप उस पर 1080 बाई 1080 में भी लोगो बना के अपलोड कर सकते हैं, उसका फाइल बना सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि जब आप इसका जेपेग निकालेंगे तो उसका साइज फिर कम होता है, वो फिर इसका प्रीव्यू फाइल एक्सेप्ट नहीं करता और आपका फाइल आगे नहीं जाता फ्री पैक में। एडोबी स्टॉक और शटर स्टॉक तो वो खुद से बना लेते, इसका कोई मसला नहीं। तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अलग अलग फाइल्स यानी एक ही डिज़ाइन जो है हम अलग अलग वेबसाइट के लिए फिर बनाते फिरे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इससे अच्छा यह है कि आप एक ऐसा साइज ले ले कि वो सारे
वेबसाइट पर जो है एक्यूरेट जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो है अगर आपने लैंडस्केप पर जाना है, लैंडस्केप का मतलब है कि यानी इसका वेट ज़्यादा हो और हाइट कम हो, तो इसका साइज़ जो है फिर आप ले लें अपने फाइल का। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ नोटबुक में। ठीक है, फ़ॉन्ट का थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाए। ठीक है, चलो 72 पर चले जाते हैं। अगर लैंडस्केप पर आपने जाना है, ठीक है, लैंडस्केप में आपने लोगो बनाना है जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर आप जो है 1/2 को पकड़ ले। ठीक है, 1/2 का मतलब कि आप वेट को ज़्यादा रखें और हाइट को कम रखें, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि हाइट जो है, वेट तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा रखेंगे, लेकिन हाइट 2000 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप 3300 बाय 3300 पर भी जा सकते हैं, ये आपका जो है वो हो जाएगा वेट। ठीक है, और हमारे पास जो है इसका हाइट जो है, हाइट आप कर सकते हैं यहाँ पर, हाइट आप ले लें 2000। ठीक है, 2000 आप ले लें। ठीक है, ये आपका लैंडस्केप का जो साइज़ है वो आ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने इलस्ट्रेटर में एक डिज़ाइन में लिया है। अगर इस आर्टबोर्ड का साइज़ आप यहाँ पर देखें तो 3300 बाय 3300 और 2000 बाय 2000, और ये मेरा ऑलरेडी अप्रूव है, इस पर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स भी आए हैं। ठीक है, तो ये साइज़ होगा। अगर आपने 1/1 के रेशो से डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, 1/1 के रेशो से बनाना है, तो फिर आप जो है इसको हम कहते हैं 1/1, और या आप इसको कहते हैं पोर्ट्रेट या स्क्वायर, आप इसको जो है वो कह सकते हैं। स्क्वायर के स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो इग्नोर कर ले। ठीक है, अच्छा, तो स्क्वायर में जो है आपने फिर 2048 बाय 2048 आप ले ले। ठीक है ना, यानी इसका वेट भी यही होगा और हाइट भी यही होगा। ठीक है, तो ये आप स्क्वायर में जा सकते हैं। तो ये दो साइजेस जो है आप अपने इसके लिए रख सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, अपने लोगो डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर आप लैंडस्केप के लिए रखना चाहते हैं तो लैंडस्केप के लिए आप जो है रख सकते हैं 2600 भी रख सकते हैं आप। ठीक है, 2600 बाय 2000 रख ले आप। ठीक है, 2600 बाय 2000 रख ले। ठीक हो गया। इसके अलावा आप अगर रखना चाहें तो 2500 बाय 2000, या फॉर एग्जांपल 2800 बाई 2200। ठीक है, इस तरीके से आप साइजेस ले सकते हैं, लेकिन 2000 से मेरा सजेशन ये है कि आपने नीचे नहीं आना, ताकि आपके प्रीव्यू फाइल में जो है वो फिर मसला ना जाए। अच्छा, अब हम लेते हैं, चलो मैं लेता हूँ एक लैंडस्केप। आप 3000 बाई 2000 भी जा सकते हैं, ऐसा भी मसला नहीं है। तो मैं चलो ऐसा करता हूँ कि मैं चलो चलता हूँ 3300 बाय, ठीक है, ख्याल करें 33,000 ना दबाए वरना सिस्टम बैठ जाएगा। 3300 बाय 2100 पर भी आप जा सकते हैं। ठीक है, या 1900, सॉरी 2000 से नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, आ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये 100 ये होता है कि आपका जब एक क्लाइंट आता है आपका फाइल डाउनलोड करता है, तो आपका साइज इतना बड़ा होता है कि वो फिर आसानी से किसी भी प्रिंट के लिए वो आसानी से जो है वो उसको फिट कर सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3300 बाय 2000 लिया। अब आपने देखना है ये भी कि ये प्रिंट के लिए है या स्क्रीन के लिए। ठीक है, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो लोगो डिज़ाइन जो है एक ऐसा चीज़ है कि ये प्रिंट पर भी इस्तेमाल होता है और आरजीपी में होता है, यानी सीएमवाईके में भी इस्तेमाल होता है। सीएमवाईके हम प्रिंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, आरजीपी जो है हम स्क्रीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वेब के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लोगो डिज़ाइनिंग में प्रेफर करूंगा कि आप सीएमवाईके के साथ ही जाए। ठीक है, सीएमवाईके से आप आरजीपी में ना करें। ठीक है, ताकि कोई बंदा आज इसको डाउनलोड करे तो अगर वो प्रिंट करना चाहे तो वो आसानी से प्रिंट भी कर सके। ठीक है, ये हो गया 300 डीपीआई में अपने हिसाब से तो है 300 पीपीआई या डीपीआई दोनों आपके है, दोनों ठीक है, पिक्सल पर इंच। ठीक है, मैं 300 रखता हूँ, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन 300 रखे तो अच्छा है, जितना अच्छा क्वालिटी होगा इतना क्लाइंट खुश होगा और आपका चीज़ें जो है डाउनलोड करेगा, और जब डाउनलोड करेगा तो आपके पैसे जो है वो बनेंगे। और यहाँ पर हम सिंपली कर लेंगे यहाँ से क्रिएट। ठीक है, अब ये हमने फाइल क्रिएट कर लिया। अब आपने एक लेना है रेक्टेंगल। ये मैं आपको सिंपली फाइल बनाना सिखा रहा हूँ फ्री पिक के लिए, एडोबी स्टॉक के लिए, शटर स्टॉक के लिए। ठीक है, तो हमने लिया था 3300 बाई 3300, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 3300 बाई 2000 हमने लिया था, तो यहाँ पर भी मैं 2000 लूंगा, लेकिन ओके कर दूंगा। ठीक है, हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगा। ध्यान रहे आप स्ट्रोक अगर ऑन हो तो आप इसको ऑफ कर ले। ठीक है, और इसको यहाँ से आप कर ले अलाइन। ठीक है, अलाइन हो गया ये। अब इसके ऊपर एक अलग सा हमारे पास आ गया रेक्टेंगल। ठीक है, ये हो गया। इसको आपने बिल्कुल सेंटर पर करना है।
ये इस तरीके से आपको समझ आ चुका होगा इंशाल्लाह से, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने जाना है सेव करना है इसको, ठीक है। या तो कंट्रोल एस दबाए या यहाँ पर फाइल पर आके सेव कर ले, ठीक है। और सेव करते वक्त आपने आना है यहाँ पर ए आई डायरेक्ट नहीं करना, आपने इसको दबाना है इलस्ट्रेटर टेम्पलेट ए आई टी, ये चौथे नंबर पर हमारे पास मौजूद है, इसको कर ले। और फॉर एग्जांपल आप जो भी लोगो के लिए बना रहे हैं, या आप यहाँ पर लिख दे लोगो टेम्पलेट, ठीक है, लोगो टेम्पलेट, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करेंगे कि लोगो को यानी इसको बार बार आप ओपन करेंगे, उस पर लोगो जो है आप रखेंगे, ठीक है। और आपने अब इसको कहीं पर भी जो है आप रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर रखता हूँ लोगोस, ठीक है। यहाँ पर मैं लोगोस करूँगा, एंटर कर दूंगा, ठीक है ना। अब मेरे पास ऑलरेडी लोगोस का एक फोल्डर है, तो इसको मैं फॉर एग्जांपल कर दूंगा यहाँ पर पैसिव, ठीक है, पैसिव पैसिव इनकम लोगोस, ठीक है। यानी इससे मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर मैं जो लोगो बनाऊंगा वो मैं इन वेबसाइट पैसिव इनकम वेबसाइट के लिए बनाऊंगा, तो इसलिए मैंने इसके साथ लिख दिया पैसिव इनकम लोगोस, इसको मैं एंटर कर दूंगा। और ये ऑलरेडी मैंने नेम दिया है, चौथे नंबर पर हमने सेलेक्ट किया है, और यहाँ पर जो है हम सिंपली सेव कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये सेव हो चुका है, इसको अब आप बंद कर ले, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चौथे नंबर पर जो था वो मैंने क्यों सेलेक्ट किया, और इसको मैंने सिंपली एआई फाइल में क्यों नहीं किया, ठीक है। ये आपको जो है दिखेगा, सॉरी एक सेकंड, पैसिव इनकम लोगोस ये वाला पड़ा है, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये फाइल आपको इस तरीके से जो है वो दिखेगा। तो आप इसको एक क्लिक कर ले, आपके पास फाइल जो है वो वाला ओपन हो गया, ठीक है। इसमें जो हमने चीज़ डाली थी, ठीक है। दोबारा आए, इस पर दोबारा क्लिक कर ले, ठीक है। दूसरा, तीसरा, इस तरीके से बहुत सारे फाइल्स आप बना सकते हैं। यानी हर बार जो है आप फाइल बनाने के जो है वो आपको टाइम नहीं लगेगा, बस एक बार आप फाइल बना ले, फिर इसके ऊपर सिर्फ अपना डिज़ाइन रख लिया करें, ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है आप ये कर सकते हैं। तो चलो मैं ऐसा करता हूँ कि ये मैंने लोगो डिज़ाइनिंग ये किया है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी से एक रैंडम सा लोगो बना लेता हूँ, आप जो है कोई भी लोगो बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैं एक रैंडम सा जो है यहाँ पर रैंडम लोगो जो है कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना कुछ इसमें मैं नहीं डालूंगा, सिंपल आपको समझाने के लिए एक लोगो जो है वो मैं बनाना चाहूँगा। तो इसको मैं कुछ अपने हिसाब से देखता हूँ कि दिमाग में कुछ भी आए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट से कुछ चीज़ बना देना इतना आसान नहीं होता, ठीक है, क्योंकि रिसर्च करना पड़ता है, फिर इसके बाद जो है हमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म चीज़ें जो है वो फिर हम बनाते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कर लूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से इसको मैं इसके साथ रखता हूँ, चलो ये ठीक इस तरीके से हो गया। अब हम जाते हैं यहाँ पर शेप बिल्डर टूल पर, यहाँ से हम इसको माइनस कर लेंगे, इसको भी माइनस कर लेंगे, इसको भी हम जो है वो माइनस कर लेंगे। एक चीज़ हमारे पास बन गई, ठीक है। और इसको जो है मैं सिंपली क्या करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कर दूंगा, और इसको मैं थोड़ा सा इसका जो हमारे पास है यहाँ पर ये हम जो कहते हैं रोटेट टूल का जो पॉइंट होता है वो मैंने यहाँ पर रख दिया, और इसको मैं थोड़ा सा इधर निकालूंगा, ठीक है। और इस दोनों को मैं जो है कलर करूँगा, आप कोई भी कलर ले ले, कोई मसला नहीं होता, आप ले सकते हैं। वैसे मेरा जो फेवरेट कलर है वो हार्ट ब्लू है, तो मैं ऐसा करूँगा कि हार्ट ब्लू ले लूँगा यहाँ से, और ओपेसिटी में आके यहाँ से मैं ले लूँगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से जो है आपके पास बन जाएगा। अब मैंने आना है दोबारा आपने इन दोनों को मैं चलो कर दूंगा कंट्रोल जी के साथ ग्रुप, यहाँ पर आपको मेरे जो भी की बटन्स में दबाता हूँ यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, तो आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर आके मैं इसको यहाँ पर आल के साथ क्लिक करूँगा, ठीक है। और इसको मैं फॉर एग्जांपल चलो देखते हैं कितने डिग्री से इसको मैंने घुमाना चाहिए, 45 में लेता हूँ कॉपी, ठीक है, और कंट्रोल डी, ठीक है। ये एक एक पूल सा बन गया, ठीक हो गया। तो लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए, तो चलो मैं कर लूँगा एक दो तीन चार, ठीक है, चार मैंने कर दिया। और आई थिंक चार ठीक रहेगा, वैसे भी एक रैंडम सा चीज़ मैं बना रहा हूँ, तो आपने ऐसा नहीं समझना कि ये
एक बहुत प्रोफेशनल लोग है, ये बिल्कुल रैंडम सा एक चीज़ सिर्फ मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को सिर्फ समझ आ जाए कि एक चीज़ एक लोगो जब आप बनाते हैं तो इसको कैसे आपने इस फाइल में जो है वो रखना है। तो इसको मैं कर दूंगा कंट्रोल जी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कर लूँगा, इतना बड़ा भी नहीं करना, इसको हम फिलहाल इस सेंटर पर कर लेंगे, ठीक है। अगर आप ये देखें तो इसमें थोड़ा सा इफेक्ट्स है, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है सिंपली मैं लूँगा यहाँ पर कुछ भी आप लिख दे, जैसे कि हम लिखते हैं क्रिएटिव, क्रिएटिव, ठीक हो गया। क्रिएटिव मैंने लिख दिया, इसको मैं करता हूँ बड़ा, ठीक हो गया। इसको मैं करूँगा बड़ा, इस तरीके से इसको मैंने कर दिया है बड़ा। इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा, इसका कलर मैं ले लूँगा यहाँ से ये वाला, ठीक है। ये भी इस तरीके से हार्ड ब्लू हो गया। और इसको मैंने यहाँ पर लगाना है कॉपी लेके, इसको मैंने लिखना है यूअर टैग लाइन हियर, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आके थ्री डॉट्स पर क्लिक करके इसको मैंने कर देना है यहाँ पर बड़ा, ठीक है। सॉरी, कैपिटलाइज मैंने करना है। और इसको मैं करूँगा यहाँ से छोटा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, ठीक है, सेंटर पर कर दिया। अब जो है इन दोनों को अगर आप चाहे तो और कोई भी जो है इसमें आप फ़ॉन्ट दे सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर वैसे भी इसको हमने एक्सपेंड करना है, तो मैं चाहता हूँ इसके बोल्ड के साथ, ठीक है। मेरिट का हम देखते हैं, अगर इसका बोल्ड हो हमारे पास ज़रूर होगा, इतना बोल्ड भी नहीं करना, ठीक है। आई थिंक दिस वन इज़ गुड, दिस वन इज़ गुड। चलो, ये हमने कर लिया। इसको और इसको दोनों को सेंटर कर ले, राइट क्लिक करके इसको आप क्रिएट आउटलाइन कर ले, या आप यहाँ ऑब्जेक्ट पे आके इसको एक्सपेंड कर ले। दोनों चीज़ एक चीज़ है, काम एक करता है, ठीक है। ये हो गया। अब जो है इसको हमने करना है छोटा, और इसको फिर हमने दोबारा कर देना है सेंटर पर, ठीक है। सेंटर हो गया, कंट्रोल जी करेंगे इन सबको, और इसको अब हम सारे के साथ इसको हम कर लेंगे। ये आपके पास आपका जो भी लोग होगा इस तरीके से आपने कर देना है। आप याद रहे कि टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आप एक्सपेंड कर ले, क्रिएट आउटलाइन कर ले, ताकि वो शेप्स में तब्दील हो जाए, वरना कभी कभार शटर स्टॉक या एडोबी स्टॉक भी वो रिजेक्ट कर लेते हैं इसी वजह से, ठीक है। तो आपका फाइल जो है बन गया, ठीक है। ये हम आप देख ले, ये इसका कोई भी नाम नहीं है अभी तक, क्योंकि वो हमने डायरेक्ट जो टेम्पलेट बनाया था उससे हमने ये क्रिएट किया था। अब हम इसको करेंगे सेव। तो का आपने कंट्रोल एस करना है, क्योंकि पहली बार को इसको याद रहे कि पहले आपने इसको सेव करना होता है एडोबी इलस्ट्रेटर के फाइल में। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक न्यू फोल्डर, जो पैसिव इनकम लोगो का फोल्डर एक हमने बनाया था। इसको मैं नाम दूंगा फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट लाइंस, एब्स्ट्रैक्ट लाइंस लोगो, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे दे, कोई मसला नहीं। इसको कंट्रोल है, कंट्रोल सी, इस नाम को मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, एंटर किया है, क्योंकि ये फोल्डर अलग मैंने बनाया है। इस पर यहाँ पर मैं वो नाम दोबारा दे दूंगा, और यहाँ पर आपने सिंपली सेव, और यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी एडोबी इलस्ट्रेटर के फाइल के साथ, और इसको कर ले ओके, ठीक है। जब एडोबी इलस्ट्रेटर का फाइल सेव हो जाए, इसके बाद आपने कर देना है सेव एज, ठीक है। सेव एज, सेव एज करना है, या कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कंट्रोल शिफ्ट एस आपने दबाना है, तो ये सेव एज खुद ब खुद हो जाएगा। यहाँ पर आप देख एडोबी इलस्ट्रेटर का फाइल हमारे पास आ चुका है, लेकिन अब हमने सेव करना है ईपीएस। तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर ले, आपके पास आ जाएगा ईपीएस, ईपीएस आ चुका है, और सिंपली सेव कर ले, ठीक है। आप सेव करेंगे तो यहाँ पर आप देख के यहाँ पर थोड़ा सा हम चेरखानी करेंगे, और वो ये है कि आपने EPS 10 पर आना है, ठीक है। इलस्ट्रेटर 10 EPS, ठीक है। ये होगा आपके पास 2020, आप 2020 की बजाय आप करेंगे इलस्ट्रेटर 10 EPS, ठीक है। इसको आपने क्यों करना है, क्योंकि एडोबी इलस्ट्रेटर सॉरी एडोबी स्टॉक, फ्री पिक और शटर स्टॉक या और जितने भी वेबसाइट है वो यही फाइल एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। 2020 का वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो इस वजह से आपने इसको ख्याल रखना है। कभी कभार 10 भी नहीं एक्सेप्ट करता तो फिर हम 8 के साथ जाते हैं, ठीक है ना। तो आप जो है फिलहाल 10 कर ले, और बाकी चीज़ों के साथ आपने छेड़खानी नहीं करना, आपने ओके करना है। यहाँ पर आपको एरर देगा, इसको इग्नोर कर ले और ओके कर दे, ठीक है। ये कुछ टाइम लेगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव हो गया। अब हमने इसका सेव करना है जेपेग फाइल,
ठीक है, जेपैग फाइल आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, फाइल पर आपने आना है, एक्सपोर्ट पे आना है, एक्सपोर्ट एज पे आना है। ठीक है, एक एक मैं बिल्कुल तरतीब से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो मसला ना आ जाए। यहाँ पर आप पाएंगे तो यहाँ पर आप सर्च दे के ऑटोडेस्क रियल DWG ये वाला फाइल हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास है जेपैग। ठीक है, जेपैग आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अगर टिक है तो टिक हटा ले, ठीक है, और आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख ले। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपने गौर करना है, ये डायलॉग बॉक्स जो जैसे मैंने बनाया है इस तरीके से आपने बनाना है। लेकिन बनाने का मतलब ये कि जो जो चीज़ें मैं सेलेक्ट करूंगा वो आपने सेलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपने जो कलर मूड लिया था फाइल बनाने के वो कुछ वही किया था, लेकिन जेपैग के लिए सिर्फ आप RGB करेंगे। ठीक है, बाकी ऐड होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, ये और ये ना चढ़े, और यहाँ पर 300 DPI होनी चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पर आप सिंपली ये टिक भी नहीं होना चाहिए और आप करेंगे ओके। तो ये भी कुछ वक्त जो है लेगा, यानी 5 6 7 8 10 20 सेकंड तक या 30 सेकंड तक भी आप से ये ले सकता है। ठीक है, आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है। ये सेव हो गया। अब मैं आपको अगर यहाँ पर दिखा दूँ, ये आप देख लें एब्स्ट्रैक्ट लाइंस लोगो, ये हमारे पास आ गए। ये आप देख सकते हैं AI फाइल, ओरिजिनल फाइल, ये इसका जेपैग फाइल आ गया, ये इसका हमारे पास आ गया, सॉरी EPS फाइल आ गई, ये जेपैग फाइल। अगर इसको अब मैं अपलोड कर लूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ फ्रीपिक पर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं ब्राउज करूँगा। ठीक है, और मैं जो है सिंपली यहाँ पर आऊँगा, ये वाला ये है, यहाँ पर आप देख ले। यहाँ पर आप एडोबी इलस्ट्रेटर का फाइल नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि वो जो है एक्सेप्ट नहीं करता, और यहाँ पर हम इसको करेंगे ओपन। ठीक है, हमारे पास जो जेपैग फाइल बना है वो 2 MB का है, और एब्स्ट्रैक्ट लाइंस लोगो EPS का जो है वो हमारे पास है 7 MB का। ठीक है, तो अब ये आपके इंटरनेट पर इंहिसार करता है कि आपका नेट का अपलोडिंग स्पीड जितना फास्ट होगा उतना जो है ये फास्ट अपलोड होगा। ठीक है, जितना कम होगा उस तरीके से कम होगा। ठीक है, अब मेरा जो वाईफाई है वो PTCL का है। ठीक है, और आपका पता ही PTCL का पाकिस्तान में क्या हाल है आजकल। ठीक है, वो फ्लैश फाइबर इसका फिर भी ठीक है, लेकिन जो है वो हमारे यहाँ पर वो नहीं है, तो इस वजह से ये मसला कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप देख ले, ये अब मसला कर रहा है कि मैक्सिमम डायमेंशन एक्सीडेड प्रीव्यू फाइल मस्ट बी बिटवीन 2000 एंड 10,000 पिक्सल ऑन द वेस्ट साइड। ठीक है, तो जेपैग फाइल इसका इसने एरर दे दिया। तो अगर इस तरीके का सिचुएशन आए ना, तो ये कह रहा है कि आपने जो जेपैग फाइल बनाई वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, बहुत ज़्यादा, यानी 2000 और 10,000 के दरमियान इसके पिक्सल्स होने चाहिए, 10,000 से आगे जा चुके हैं। तो अब आपने फिर घबराना नहीं, दोबारा आपने इलस्ट्रेटर में आना है, फाइल ओपन कर ले, और यहाँ पर आप एक्सपोर्ट एज, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से इसको आप दोबारा क्लिक कर ले, एक्सपोर्ट। इस ये कह रहा है कि ये पहले वाला जो है सेम नेम से है, तो आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि हाँ डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट कर ले इसको आप। यहाँ पर आप आएंगे RGB करेंगे, और यहाँ पर आप 300 की बजाय 150 कर ले, बाकी चीज़ें आपने नहीं चढ़नी, और ओके कर ले। ठीक है, इसको दोबारा कर ले, ठीक है, इस तरीके से, और फिर जो है आपने जो है वो अपलोड करना है। अच्छा, ये बात आप याद रखें कि अगर 3300 बाय आपने लेना है, 3300 बाय 2000, तो फिर आप 150 के DPI पर यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, जब आप फाइल बनाएंगे उस वक्त आपने 300 ही लेना है, लेकिन जब आप सब जेपैग एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पर आके, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कुछ और नेम लिखता हूँ। ठीक है, बाकी वो फाइल हमारे पास आ चुका है। तो इस RGB, और यहाँ पर आपने अगर 3300 बाय 2000 करना है तो यहाँ पर सिंपली आप 150 करेंगे, बाकी चीज़ों के साथ आपने छेड़खानी नहीं करनी। यहाँ पर आके अब हम करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आप ये देख भी ले, यहाँ पर मैं आता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि प्रीव्यू फाइल डजंट एग्जिस्ट। फ्री पिक मुझे ये बता रहा है कि आपने जो EPS फाइल अपलोड की है इसके पास प्रीव्यू फाइल जेपैग फाइल नहीं है इसका, तो ये हम जो है आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दें व्यू फाइल किस तरीके से बनता है, इसको हम अपलोड करते। ठीक है, अब देखते ये 548 KB का बन गया, तो अब देखते कि ये एक्सेप्ट होता है, ये आप देख ले दोनों पे टिक आ गया। ठीक है, और अगर इसको मैं अब कर लूँ सी अपलोड फाइल पे, ठीक है, और सी अपलोड फाइल पे मैं कर लूँ, मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो यहाँ पर आप ये देख सकेंगे। ठीक है, प्रीव्यू फाइल जो है जेपैग फाइल अलग से हो रहा है और EPS फाइल अलग से हो रहा है, लेकिन
कुछ सेकंड्स में या कभी कभार 1 मिनट 2 मिनट लग भी सकता है। तो ये दोनों एक हो जाएंगे, ठीक है। ये अब दो फाइल्स है, ये जेपेग फाइल जो है ये वाला, ये इसके ऊपर आ जाएगा और फिर जो है आपका फाइल एक जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं चलो रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। आप रिफ्रेश कर ले, वही से भी ज़्यादातर हो जाता है, या फिर भी नहीं हुआ तो फिर आप जो है थोड़ा सा देर जो है वो सब्र कर ले, तो ये इसके ऊपर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। मैं कर लेता हूँ क्रॉस और इसको कर लेता हूँ और फिर है वो हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर आके अपलोड फाइल्स में हम आते हैं और यहाँ पर इसको नीचे में आऊँगा, ठीक है। और अभी भी ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये कभी कभार जो है वो वक्त लेता है, लेकिन यही तक आप काम कर ले, बाकी अपलोडिंग वगैरह का हम बाद में देखेंगे, तो इसका आप टेंशन ना ले ले, ठीक। क्योंकि इसको हम ऑफ कर देंगे, ठीक हो गया। और इस तरीके से आपने जो है वो फाइल्स जो है वो बना देने हैं। लोगोस के लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यही साइज ले ले, ठीक है। 2000 बाई 2000 अगर लेना चाहे तो वो भी आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो लोगो डिजाइनिंग का प्रोसेस जो था वो समझ आ चुका होगा, ठीक है। किस तरीके से लोगो डिजाइनिंग का यानी लोगो का जो फाइल होता है उसको किस तरीके से आपने बनाना है फ्रीपीक एडोबी स्टॉक और जो हमारे पास होता है शटर स्टॉक के लिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन सारी चीज़ें ऐसी है कि उसको अगर आप ना देखें तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है, ठीक है। तो लग जाए, जितने फाइल्स आपके पास पड़े उसको रेडी कर ले, नहीं है तो लग जाए बना ले, ठीक है। लोगों अगर नहीं है तो जिसको कुछ भी आता है उस तरीके से बना ले, ठीक है। और फिर पर्सनल में जो है मुझे आपने जो है वो भेजने हैं, लेकिन याद रहे कि मुझे ना ईपीएस फाइल चाहिए ना एआई फाइल चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने 10 फाइल्स बना ले, तो 10 फाइल्स के फिर जेपेग फाइल्स जो है वो आपने मुझे एक पीडीएफ फाइल, हर हर फाइल से जेपेग फाइल का कॉपी ले, एक अलग सा फोल्डर बनाए और उस फोल्डर में सबका एक एक जेपेग का कॉपी लेके उसमें रख ले। फिर आपने कहीं पर भी जो है वो गूगल पर जाए और उस सारे पिक्चर्स को पीडीएफ में जो है डाल के मुझे सेंड कर ले। मैं देखूंगा कि किस तरीके से आपका काम है, ठीक है। याद रखें कि इसमें जो बैकग्राउंड है वो वाइट ही रखे तो अच्छा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत मैं जो है वो ये चाहूँगा कि ये आप लोग जो है आप काम कर लें। और आखिरी बात कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन लगा हो तो तब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। अगर नहीं आया तो आप जो है फिर इसको स्किप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।